हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश सर केमिस्ट्री स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। तो पिछले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे एल्केन श्रेणी को लेकर के कि एल्केन श्रेणी क्या होती है, क्या पहचान होती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं उसी एल्केन श्रेणी को आगे, कि वो और आगे उसका अध्ययन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वाली लेक्चर में नॉर्मल कंडीशन को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन अब हम प्रतिस्थापी युक्त एल्केनों का नामकरण करेंगे। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ चुके थे कि कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसका वर्ड रूट क्या लगता है, 2 होती है तो क्या लगता है, वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है ना। हाँ, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा एकल प्रतिस्थापी युक्त, एकल प्रतिस्थापी वाले हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोकार्बन का नामकरण। कौन सा नामकरण? IUPAC नामकरण, एकल प्रतिस्थापी वाले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि प्रतिस्थापी क्या होता है। प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी देखिए, एक नियम लिखवाया था हम लोगों ने कि सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और जिसके हम लोग मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला नाम दे रहे थे। उस मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर जो एक समूह बचा हुआ होगा या समूह उपस्थित होगा, एक जो ग्रुप लगा हुआ होगा, उस ग्रुप को, उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी कहेंगे। क्या मतलब? मैं दोबारा बोल रहा हूँ। एक कोई लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, उस श्रृंखला के बाहर जो भी एक समूह या ग्रुप उपस्थित होता है, उस ग्रुप या समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला, चलिए पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर इसको आगे पढ़ेंगे। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर उपस्थित ग्रुप या समूह को प्रतिस्थापी कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी कहेंगे। जैसे अब वो प्रतिस्थापी, बहुत सारे प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे कि एथिल है, मैथिल है, प्रोपिल है, ब्यूटिल है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मेथॉक्सी, एथॉक्सी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब ये लगते कैसे हैं? जैसे नंबर 1 CH3, CH2, CH, और ये CH3, और यहाँ पर लगा दिया मैंने ये CH3, ठीक है। हाँ जी। अब क्या करेंगे? अब इसको हल करने के लिए, इसका नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग नियम नंबर 1 को पढ़ेंगे। नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना होगा हमें, ठीक है। अर्थात एक ऐसी श्रृंखला बनानी है जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो? अधिक से अधिक हो, ठीक है। और मैं इसी को और कैसे लिख सकता हूं? मैं ऐसे भी तो बना सकता था इसको, CH2, CH, CH3 और ये CH3, ऐसे भी तो लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, एक ही बात है। कैसे? कार्बन नंबर 1, 2, 3 और ये 4, इसमें कितने कार्बन हैं? 4, और एक ये अलग बाहर एक समूह बचा हुआ है जिसको हम नाम देंगे प्रतिस्थापी। 1, 2, 3, 4 ये बच गया, तो ये क्या है? प्रतिस्थापी। दोनों में यदि देखा जाए तो प्रतिस्थापी एक एक आ रहा है, CH3 आ रहा है, और जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसको हमने एक बड़े ब्रैकेट में बंद किया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। कौन सी?
मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये और ये मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है दोनों, और ये बचे हुए ये क्या है, ये प्रतिस्थापी हैं दोनों। ठीक है, हाँ जी। लंबी से लंबी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हम लोगों ने जो चयनित की है उसमें कार्बन की संख्या दोनों में 4-4 आ रही है, तथा प्रतिस्थापी भी कितने आ रहे हैं, 1-1 आ रहे हैं। प्रतिस्थापी का यदि क्रमांक देखा जाए तो वो भी कितने कौन कौन से नंबर पर आ रहा है, 2-2 नंबर पर आ रहा है। अभी बात करेंगे 1, 2 और इसमें भी 1 और 1, 2। इसको कैसे भी लिख लो, ये CH3 है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं इसको ऊपर लिख दें तब भी एक ही बात है, इसको ऊपर लिख दिया जाए तब भी एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गए प्रतिस्थापी। अब इसको इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, उनका नामकरण लिखने के लिए हम लोग नियम पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। नंबर 2, चलिए इधर एग्जाम्पल लिख लेंगे, इधर रूल्स लिख लेते हैं। किया जाता है जिसे लिखेंगे, जिसे मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। यदि मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर कोई ग्रुप, या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रतिस्थापी उपस्थित है, तो उस स्थिति में क्रमांकन किया जाता है। क्या करेंगे, क्रमांकन करेंगे। कैसे करेंगे वो भी पता लग जाएगा। नंबर 3 पॉइंट, क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलें। कार्बन मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक मिनट, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, जिसे हम लोग मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। यदि मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर कोई ग्रुप, समूह या प्रतिस्थापी उपस्थित होता है तो उस स्थिति में क्रमांकन किया जाता है। क्रमांकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। ठीक है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का क्रमांक लिखते हैं जिस कार्बन पर वह जुड़ा होता है, जिस कार्बन पर वह जुड़ा होता है। उसके बाद
उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, अभी एक जितने भी ये नियम हम लोग लिखवा रहे हैं, इन सारे नियमों को हम लोग वहाँ जब नामकरण करेंगे किसी हाइड्रोकार्बन का, तो ये सारे नियम को बताया जाएगा कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी तो लिखते हुए चलेंगे हम लोग। नंबर 5, प्रतिस्थापी के बाद मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। फिर किसका नाम लिखेंगे? मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का। उसमें कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द या वर्ड रूट लगाते हैं तथा अंत में कार्बन के मध्य उपस्थित बंध के आधार पर उसका अनुलग्न लगाते हैं। दैट्स ऑल। एक बार रिपीट करेंगे नियमों को। सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, एक लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को अपन लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिसको क्या कहेंगे? मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। वो क्या है? हमारी मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। ठीक है, यदि मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर कोई ग्रुप या प्रतिस्थापी, ठीक है, प्रतिस्थापी उपस्थित है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? क्रमांकन करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्रमांकन या नंबरिंग उस तरह से करते हैं जिस तरह से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कम से कम अंक मिलना चाहिए। सबसे पहले प्रतिस्थापी का क्रमांक लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी का क्रमांक, जिस कार्बन पर वह जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसका नाम, उसके बाद उसका क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। किसका नाम? प्रतिस्थापी का नाम। ठीक है, प्रतिस्थापी के बाद मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या के आधार पर तो उसका मूल शब्द लगाएंगे तथा अंत में क्या लगाएंगे? कार्बन के मध्य में कौन सा बंध उपस्थित है, उसके आधार पर उसका अनुलग्न लगा देंगे। जैसे अभी अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, मैं इधर लिखा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। जैसे ये CH3, इसको बोलते हैं मैथिल। C2H5, इसको बोलते हैं एथिल। और OCH3, इसको बोलते हैं मैथॉक्सी। OC2H5, इसको बोलते हैं एथॉक्सी। और F को बोलते हैं फ्लोरो। Br को बोलते हैं ब्रोमो। Cl को बोलते हैं क्लोरो। I को बोलते हैं आयोडो। ठीक है, एक होता है NO2। NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है ना। हाँ, ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी हैं जिनका यूज हम लोग इस नामकरण में करेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए एग्जाम्पल
नंबर 1 CH3 CH2 CH3 और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और ये CH3। क्वेश्चन है कि उपरोक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का IUPAC नाम लिखो। ठीक है, तो अब जो सबसे पहला नियम है हम लोग उसको याद करेंगे। सबसे पहला नियम क्या था? सबसे पहला नियम था कि सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। चलिए इसको ऐसे चयन करेंगे। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से नीचे भी ला सकते थे, बात एक ही है। ठीक है, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसे मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। अब ये क्या है? ये है मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? ये है प्रतिस्थापी। ये क्या है? प्रतिस्थापी। ठीक है, जब प्रतिस्थापी होता है तो फिर क्रमांकन करते हैं, रूल नंबर 2। यदि मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर कोई ग्रुप या प्रतिस्थापी उपस्थित है तो इस स्थिति में क्रमांकन किया जाता है, अर्थात नंबरिंग करेंगे। 1 नंबर पे कौन सा कार्बन आ रहा है, 2 पे कौन सा कार्बन आ रहा है, 3 पे कौन सा कार्बन आ रहा है। इस तरीके से अपन लोग क्या करेंगे? क्रमांकन या नंबरिंग करेंगे। लेकिन नंबरिंग किस साइड से करेंगे? उस साइड से करेंगे, उस दिशा से करेंगे, उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से, जिस दिशा से, जिस तरफ से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक या कम से कम अंक मिलना चाहिए। जैसे अभी मैं बात करता हूं, इधर से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 2 और ये 3। अब मैं नीचे से इधर राइट हैंड साइड से भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल 1 2 और ये 3। यदि हमने क्रमांकन को लेफ्ट हैंड साइड से किया है तो जो प्रतिस्थापी है वो दूसरे वाली कार्बन पर जुड़ा हुआ है। राइट हैंड साइड से कर रहे हैं तब भी कौन से नंबर पर आ रहा है? 2 नंबर पर। जब दोनों साइडों से यदि नंबर सेम आता है तो किसी भी साइड को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो नंबरिंग के लिए। ठीक है, तो अब ये आया है 2 पर। नियम नंबर 3 पढ़ो। क्रमांकन उस तरह से करते हैं जिस तरह से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। ये भी कर लिया। सबसे पहले प्रतिस्थापी का क्रमांक लिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सबसे पहले अब ये कंप्लीट कर लिया हमने, एक लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। चयन के बाद में हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है। ठीक है ना, अब प्रतिस्थापी है तो फिर प्रतिस्थापी के हिसाब से फिर उसका क्या कर लिया? क्रमांकन कर लिया। क्रमांकन के बाद में फिर इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं अपन लोग। नामकरण में सबसे पहला जो स्टेप लिया जाएगा वो किसका लिया जाएगा? प्रतिस्थापी को। अर्थात सबसे पहले प्रतिस्थापी को हल करेंगे हम लोग। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखने के लिए सबसे पहले ये देखा जाएगा कि प्रतिस्थापी कौन से नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उस नंबर को लिखना है। यदि 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो 1 लिखना है, 2 पर जुड़ा हुआ है तो 2 लिखना है, 5 पर जुड़ा हुआ है तो 5 लिखना है, 10 पर जुड़ा हुआ है तो 10 लिखना है। तो ये कौन से नंबर पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर पर। तो उसका क्रमांक लिखना है। तो इसका क्रमांक कितना आया? 2। तो हम लिखेंगे 2। ठीक है, क्रमांक लिखते हैं जिस पर वह जुड़ा हुआ है। उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। अब इसका नाम क्या है? मैथिल। देख लो उसमें मैथिल लगा हुआ है तो 2 मैथिल। ठीक है, इसका काम फ्री हो गया। अब क्या बची? उसके बाद में हम लोग मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण करेंगे। ठीक है, अब मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है? काउंट करेंगे तो वो कितनी है? 3। अब 3 कार्बन के हिसाब से उसका अनुलग्न उसका जो वर्ड रूट है, जो मूल शब्द है, वो क्या लगेगा? अरे लिखवाया था मैथ एथ प्रोप, तो क्या लगेगा? प्रोप। प्रतिस्थापी के बाद में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। उसमें कार्बन की संख्या के आधार पर उसका क्या लगाते हैं? मूल शब्द लगाते हैं। मूल शब्द लगा दिया हमने प्रोप। ठीक है, तथा अंत में कार्बन के मध्य में बंध के आधार पर उसका क्या लगाएंगे? अनुलग्न। अब देखो कार्बन के बीच में, प्रत्येक कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है तो उसका सिंगल बॉन्ड का या एकल बंध का जो अनुलग्न लगता है वो क्या लगता है? एन। तो अब क्या लगा देंगे? प्रोप और एन, ANA। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेन। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 यही लिखते हैं अपन लोग, यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि ये CH3 CH2 CH और ये CH2 और यहाँ लिख दिया मैंने। चलो दूसरा प्रतिस्थापी ले लेते हैं, फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। कर लिया।
चेन के बाद में क्या करेंगे, देखेंगे कि मुख्य हाइड्रो जिससे लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है उसे मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर यदि कोई ग्रुप या समूह बचा हुआ है या उपस्थित है तो उसे प्रतिस्थापी कहते हैं। ये बचा हुआ है फ्लोरीन में, ये क्या है यहाँ पर, प्रतिस्थापी है। और जब प्रतिस्थापी होता है तो प्रतिस्थापी की स्थिति में हम लोग क्रमांकन करते हैं और क्रमांकन उस सिरे से करते हैं जिस तरह से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो वो किधर से मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट हैंड साइड से करते हैं तो ये 2 पर आ रहा है और लेफ्ट से करते हैं तो 3 पर आ रहा है, तो 2 वाला सही है और 3 वाला गलत है, ठीक है ना। हाँ जी, तो इधर साइड से नहीं करेंगे, किस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रतिस्थापी कौन से वाले कार्बन पर उपस्थित है, वो कौन से वाले पर है, 2 पर, तो उस क्रमांक को लिखा जाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 2। फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, फ्लोरो, तो फ्लोरो। उसके बाद मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नामकरण करेंगे। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के लिए उसमें यह देखा जाता है कि कार्बन की संख्या कितनी है। अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या इसमें 4, तो 4 कार्बन के हिसाब से फिर उसका वर्ड रूट या मूल शब्द क्या लगेगा, ब्यूट, तो क्या लगाएंगे, ब्यूट। अब देखा जाएगा, तो सबसे अंत में देखा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, तो एकल बंध है, एकल बंध का अनुलग्न क्या लगता है, एन, तो ब्यूटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, नंबर 3, ये हो गया CH3 CH2, ये CH3 नहीं 2 करना है, CH और ये CH और ये CH3 और ये NO2 और ये 2। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं आप लोग। सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, कर लीजिए। अब जो ब्रैकेट में हम लोगों ने बंद किया है ये क्या है, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। अब इस मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर कोई ग्रुप या समूह बचा हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल बचा हुआ है, इसका नाम क्या है, नाइट्रो, NO2, ठीक है ना। हाँ जी, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, क्रमांकन करेंगे। क्रमांकन किस तरह से करेंगे, क्रमांकन उस तरह से करेंगे जिस तरह से इस NO2 को कम से कम अंक मिले। अब वो क्या, कौन सी साइड है, कौन सी दिशा है, वो है राइट हैंड साइड। तो 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापी को। तो प्रतिस्थापी कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, तो हम पहले उसका क्रमांक लिखेंगे 2, फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है नाइट्रो, तो 2 नाइट्रो हो गया। अब फिर मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या लगता है, हेक्स, तो हम लगा देंगे हेक्स। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न क्या लगता है, एन, तो क्या हो जाएगा 2 नाइट्रो हेक्सेन। नोट करें एक बार, चलिए। तो अब हम बात कर रहे हैं यदि प्रतिस्थापियों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो हम नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक असमान प्रतिस्थापी उपस्थित हों, क्या हो, कोई भी मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और उस श्रृंखला में 2 3 4 अर्थात 2 या 2 से अधिक कैसे हैं, बिल्कुल डिफरेंट प्रतिस्थापी यदि जुड़े हुए हैं तो हम उस कंडीशन में उस हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करेंगे। नियम नंबर 1, सबसे पहले वही है, रूल नंबर 1 है, ठीक है ना। लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, चयन के बाद में क्रमांकन करते हैं, क्रमांकन उस तरह से करते हैं जिस तरह से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये है कि
नामकरण के क्रमांकन के बाद सबसे पहले नाम उस प्रतिस्थापी का लिखा जाता है जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आता है, चाहे उसका क्रमांक कितना भी हो। क्या मतलब, अभी पता चलेगा। नियम, और इसमें लिख देंगे फिर शेष नियम पहले जैसे हैं। शेष रूल पहले जैसे हैं। क्या मतलब है? जैसे ये दे दिया CH3 CH2 CH CH3, ये CH3, ये NO2 और ये 2। अब वो कह रहा है कि उपरोक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का IUPAC नाम लिखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नियम नंबर 1 को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। नियम नंबर 1 क्या कहता था? नियम नंबर 1 कहता था कि सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। क्या करना है? सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो करिए, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। इसको नीचे भी ला सकते थे तो ये प्रतिस्थापी होता। अब कितने प्रतिस्थापी हो गए इसमें? 2। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद में क्रमांकन करेंगे। क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से प्रतिस्थापी को, जब 1 है तो अब क्या कहेंगे? क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, ठीक है। जैसे यदि हम इधर से करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये एक तो आ रहा है 3 पर और एक आ रहा है 5 पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट से करके देखते हैं अपन लोग। 1 2 3 4 5 6 राइट से करते हैं तो ये 2 और ये 4 पे आ रहा है। तो 3 और 5 सबसे छोटी संख्या है या 2 और 4? 2 और 4, तो ये वाला गलत है। तो लेफ्ट से ना करके किस साइड से करेंगे? राइट हैंड साइड से, ठीक है। क्रमांकन कर लिया। क्रमांकन के बाद में क्या करेंगे? क्रमांकन के बाद में सबसे पहले उस प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो, चाहे उसका क्रमांक कितना भी है, चाहे वो 5 पर आया है, चाहे वो 8 पर आया है, चाहे वो 10 पर आया है, कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि उसका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले आना चाहिए, तो उसको पहले लिखेंगे, और यदि अंग्रेजी वर्णमाला में उसका नाम यदि बाद में आ रहा है तो हम उसका नाम बाद में लिखेंगे। अब हमें देखना है कि इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो है नाइट्रो और दूसरा है मैथिल। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला में ये देखना है कि मैथिल का M पहले आता है या नाइट्रो का N। मैथिल का M पहले आता है, तो पहले किसको लिखेंगे? मैथिल को। किसको? मैथिल को। अब मैथिल को हल करने का तरीका वही पहले जैसा है। जब उस प्रतिस्थापी को हल करते तो सबसे पहले उसका क्रमांक देखा जाता है कि उसका कौन सा क्रमांक है। तो मैथिल का क्रमांक कौन सा है? दूसरे नंबर वाला। तो हम लिखेंगे 2 मैथिल 2 मैथिल, ठीक है। फिर उसके बाद में नाइट्रो को सॉल्व करेंगे, तो नाइट्रो कौन से नंबर पर है? 4 पर, तो 4 नाइट्रो। उसके बाद में
अब ये हो गए तो शेष नियम पहले जैसे लगा दो, अर्थात जो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या तो सर जी 6 है, तो 6 है तो 6 कार्बन के अकॉर्डिंग उसका जो वर्ड रूट लगेगा वो क्या लगेगा, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन, तो क्या हो जाएगा 2 मैथिल 4 नाइट्रो और हेक्सेन। आई थिंक समझ में आया होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये CH3 CH2 और मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन, यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन, यहाँ पर लिख दिया ब्रोमीन और यहाँ पर लिख दिया आयोडीन, ऐसे लिख दिया। चारों हेलोजन जोड़ दिए मैंने इससे और इसकी वैलेंसी पूरी कर दी। अब बोल रहा है कि उपरोक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का IUPAC नाम लिखो। तो नियम नंबर 1, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसे हम मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला नाम देंगे। ये ध्यान रखेंगे जब हम मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को चयनित करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसको बहुत ही सावधानी से चयन करना है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आयोडीन को उसमें आप लोग सम्मिलित कर दें, आयोडीन सम्मिलित नहीं होगी, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ क्या लेना है, कार्बन की संख्या लेनी है बस। अब देखिए, अब इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, 4, ठीक है। हाँ जी, तो क्रमांकन के दर से आयोडीन की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, इससे फर्स्ट पे आ गया, इधर से थर्ड से स्टार्टिंग होगी तो फर्स्ट वाला सही है, ठीक है ना। हाँ जी, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये देखा जाएगा कि इन चारों प्रतिस्थापियों में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सबसे पहले आता है। अब मैं यहाँ पे चारों को लिख रहा हूँ। एक का नाम है फ्लोरो, एक का नाम है क्लोरो, एक का नाम है ब्रोमो और एक का नाम है आयोडो। तो इनमें सबसे पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे पहले तो बी आता है, ब्रोमीन का बी। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को। ब्रोमीन कौन से नंबर पर है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। ब्रोमीन हल हो गया, ठीक है। अब ब्रोमीन के बाद में क्या आता है, सी आता है। तो क्लोरीन, क्लोरीन कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, तो 2 क्लोरो। अब ये क्लोरीन भी गया, अब बचा क्या, फ्लोरीन के आयोडीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर, तो 5 फ्लोरो। अब बचा क्या, आयोडो, तो आयोडो कौन से पे आ रहा है, 1 पर, तो 1 आयोडो, ठीक है। इस तरीके से इनको लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7, तो 7 कार्बन का वर्ड रूट क्या लगता है, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड से सभी कार्बन जुड़े हुए हैं तो एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो इसका नाम क्या बना था, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 5 फ्लोरो 1 आयोडो और हेप्टेन, ठीक है। हाँ जी, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ये और मैंने यहाँ जोड़ दिया C2H5 CH2 2 क्लोरो और ये OCH3, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन है और वो कह रहा है कि उपरोक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का IUPAC नाम लिखो, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। चलिए चयन करते हैं, ये वाला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे, ये मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला हो गई। अब इसमें प्रतिस्थापी कितने हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये क्या है, एथिल, ये क्या है, क्लोरो, और ये क्या है, मेथोक्सी। तो सबसे पहले नामकरण करेंगे अपन लोग, तो इधर से ही कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। 3 पे क्या रहा है, क्लोरो, तो यहाँ लिख देंगे 3 क्लोरो। 5 पे ये, इसके बाद में एथिल आएगा, 1 पर एथिल और 5 पर मेथोक्सी, और कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये
बच्चे अधिकांशतः इसका आंसर ये देते हैं, और जबकि ये क्या है, गलत। ये आंसर नहीं है, ये इसका नाम नहीं है, तो क्या है? अब देखेंगे हम लोग। ये वाली जो स्ट्रक्चर दे रखी है, जो नीचे वाला जो प्रतिस्थापी है एथिल, ये प्रतिस्थापी नहीं है। ये मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का ही भाग है, ये प्रतिस्थापी अलग से नहीं है। हाँ, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, CH3 CH CH2 CH CH2 CH2 और ये CH2 और ये CH3। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये है ही ऐसा है, ठीक है ना। और ये Cl। अब देखिए, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ रहा 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 है, और ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो चेन तो कहीं टूटी नहीं, चेन टूट जाती है तब जा करके किसका निर्माण होता है, प्रतिस्थापी का। लेकिन यहाँ चेन नहीं टूटी है, जब चेन नहीं टूटी है तो वो मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंतर्गत ही लगेगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब इसकी जो वास्तविक स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की है, या फिर हम इसको डायरेक्ट जोड़ते तब भी ठीक रहता, लेकिन 2 कार्बन इधर इधर 2 कार्बन काउंट करने पड़ते, क्योंकि क्या है यहाँ पर C2H5 है, इसकी ओपन चेन बनती है ना, वो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रतिस्थापी किधर है, इधर, और एक इधर, इधर से तो है ही नहीं, तो राइट हैंड साइड से तो मतलब ही नहीं निकलता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन है, 8। प्रतिस्थापी कितने हैं, 2, एक तो मेथॉक्सी और एक क्लोरो। सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्लोरो। क्लोरो कौन से नंबर पर, 4 नंबर पर, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। उसके बाद में 2 मेथॉक्सी, उसके बाद में कार्बन की संख्या कितनी है, 8, तो ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ऑक्टेन। ये वाला राइट है, सॉरी ये वाला, ये गलत था, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आई होगी, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब हम बात करेंगे, यदि एक जैसे 2 प्रतिस्थापी यदि उपस्थित होते हैं तो उनका नामकरण कैसे करते, एक बार इसको नोट करेंगे, फिर उसके नियम लिखवाते हैं अपन लोग। तो अब हम बात करेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक समान यदि प्रतिस्थापी किसी मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ में जुड़े हुए हैं तो उनका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं लिखा रहा हूँ, वो आप लोग लिखेंगे। समान प्रतिस्थापियों की संख्या और पूर्व लग्न। समान प्रतिस्थापियों की संख्या, जैसे कि मान लीजिए 1 है तो 1, 2 है, 3 है, 4 5 6 9 और ये 10, तो उसका पूर्व लग्न क्या लगेगा, एक पे लगेगा मोनो। मोनो का अर्थ है कि जिसका नाम वो है वही होगा। 2 यदि समान प्रतिस्थापी हैं तो उनके नाम से पहले डाई लगेगा। 3 है तो ट्राई लगेगा। 4 है तो टेट्रा। 5 है तो पेंटा। 6 है तो हेक्सा। 7 है तो हेप्टा। 8 है तो ऑक्टा। 9 है तो नोना। 10 है तो डेका, ठीक है ना। यदि समान प्रतिस्थापियों की संख्या यदि 1 है तो उसका नाम ही लिख देंगे, जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिख देंगे, CH3 है तो मैथिल है, ठीक है ना, C2H5 है तो एथिल है। लेकिन यदि समान प्रतिस्थापियों की संख्या यदि 2 हो गई तो उनके नाम से पहले हम लोग डाई वर्ड का यूज़ करेंगे, उसके बाद में उसका नाम लिखेंगे। फिर 3 हो गई तो ट्राई, 4 हो गई तो टेट्रा। इस प्रकार से इनका पूर्व लग्न लिखते हैं जैसे, और इनके जो नियम है वो पहले जैसे ही हैं, कोई अलग से नियम नहीं है इनका, ठीक है। अलग से जो चीज़ लिखवानी थी वो लिखवाती गई है जैसे।
अभी बोला गया CH3 CH2 CH3 ये CH3 और ये CH3 और इस पर मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, उपरोक्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का आयुपेशी नाम लिखो। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। कर दीजिए चयन। कर दिया। चयन करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं, 2। जब प्रतिस्थापी हैं तो क्या करेंगे, क्रमांकन। क्रमांकन किस तरह से, जिस तरह से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 और 5 पे आ रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 और 3 और 1 4, 2 और 4 पे आ रहा है। तो 2 और 4 वाले न्यूनतम अंक हैं, वो राइट है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नाम लिखेंगे, उसके बाद मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का। प्रतिस्थापी कौन सा है, मेथिल। कौन से नंबर पर आ रहा है, 2 पर, तो लिखेंगे 2। जब समान होते हैं तो उनका नाम एक साथ लिखा जाता है। जैसे अभी बात करेंगे, 2 पे क्या है, मेथिल, और 4 पर क्या है, मेथिल। तो 2,4 2,4। एक जैसे 2 हैं तो नाम से पहले डाई लगाएंगे और फिर इसका नाम लिखेंगे। फिर इसका नाम क्या है, मेथिल। और बाकी शेष नियम पहले जैसे, तो हेक्स और ये वाला राइट है। इसका दूसरा नाम बच्चे कैसे लिखते हैं, 2 मेथिल, 4 मेथिल हेक्सेन। ये नाम गलत है। ठीक है, ये नाम गलत है। नाम क्या सही है, 2,4। जब एक जैसे 2 प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं या 3 प्रतिस्थापी या एक जैसे समान प्रतिस्थापी जितने भी उपस्थित होंगे, उनके नाम को एक ही लिखेंगे, लेकिन उनके संख्या को बताने के लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका वगैरह वगैरह इन सारे शब्दों से अब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था 2,4 डाई। डाई का मतलब है कि एक जैसे हैं, कितने, 2। मेथिल मतलब CH3, वो कौन कौन सी पोजीशन पर हैं, कार्बन नंबर 2 पर और कार्बन नंबर 4। ठीक है ना, हाँ जी। और हेक्स का मतलब है कार्बन की संख्या 6 है, और एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नंबर 1। अगला देखते हैं, जैसे कि ये सी, माना कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी पूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया NO2, यहाँ जोड़ दिया NO2 और यहाँ जोड़ दिया मैंने, चलो अभी तो मैं साधारण ही करवाते हैं, ठीक है ना, NO2। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। चयन करो। चयन के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बाहर ये 3 ग्रुप बचे हुए हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रतिस्थापी। ठीक है, तो ये कितने प्रतिस्थापी हो गए, 3। जब प्रतिस्थापी किसी मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित होते हैं तो उनका क्रमांकन किया जाता है। और क्रमांकन किस तरह से किया जाता है, जिस तरह से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले या कम से कम अंक मिले। तो वो किधर से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 वाला बड़ा क्रमांक हो गया, 1 वाला छोटा क्रमांक हो गया। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है ना, हाँ जी। तो एक NO2 तो फर्स्ट नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट लिख दिया। दूसरा तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, और लास्ट वाला 5वें नंबर पर जुड़ा हुआ है। एक जैसे समान कितने हैं, 3। तो उसके नाम से पहले किस वर्ड का यूज करेंगे, ट्राई। फिर इसका क्या लिखेंगे, नाम। नाम क्या है, नाइट्रो। उसके बाद में मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को सॉल्व करेंगे। मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को सॉल्व करने के लिए ये देखा जाता है कि मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या कितनी है, 6। तो 6 कार्बन का वर्ड रूट क्या लगाएंगे, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न क्या लगेगा, एन। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है ना, ये आई थिंक समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, हाँ जी। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तीसरा वाला एग्जाम्पल।
माना प्रति कार्बन की वैलेंसी पूरी है, ठीक है। एक तरफ मैंने जोड़ा NO2, एक तरफ मैंने जोड़ा नहीं, इधर जोड़ दिया OCH3, इधर जोड़ दिया OCH3 और इधर जोड़ दिया मैंने OCH3। इस प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को चयन करने के बाद में, चयनित करने के बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें कोई ग्रुप या समूह उपस्थित है क्या। बिल्कुल है। कितने ग्रुप हैं? 3। उनका नाम क्या है? उनका नाम है उसको प्रतिस्थापी, या फिर हम लोग प्रतिस्थापी में भी यदि हम अलग से देखें तो ये क्या नाम है? मैथोक्सी है, ठीक है। प्रतिस्थापी तो एक ग्रुप हो गया, ठीक है, जबकि इसका खुद का नाम क्या है? ये प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मैथोक्सी है। अब क्या करेंगे, उस स्थिति में हम लोग क्रमांकन करते हैं। तो क्रमांकन किस तरह से करेंगे? जिस तरह से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब देखिए, इधर से करते तो 1 पे आ रहा है, इधर से करते तो 1 पे आ रहा है, तो ये तो डिसाइड कर नहीं सकता क्योंकि दोनों साइडों से इसका क्रमांक है वो 1 है। लेकिन दूसरा जो है, इधर से करते तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो 3 वाला राइट है, ना कि 5 वाला। तो करेंगे किधर से? लेफ्ट हैंड साइड से। 2 3 4 5 6 और ये 7। एक मैथोक्सी किस पर लग रहा है? कार्बन नंबर 1 पर, तो 1 हो गया। दूसरा कितने पर है? 3 पर, तो 3 हो गया। फिर कौन से नंबर पर है? 7 पर, तो 7 हो गया। तो 1 3 7। अब एक जैसे प्रतिस्थापी कितने हैं? 3। तो नाम के बाद में क्या लगाएंगे? ट्राई। फिर इनका नाम क्या है? मैथोक्सी, तो मैथोक्सी लिख देंगे, मैथोक्सी। कार्बन की संख्या मुख्य हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कितनी है? 7। तो हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का अनुलग्न क्या लगता है? एन। तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। आई थिंक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? हाँ जी। तो प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट रही है उन बच्चों के लिए जो IUPAC को बेसिक से सीखना चाहते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग IAS इसी टॉपिक को नहीं बल्कि इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उनको हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से और बिल्कुल एक हाई स्टैंडर्ड तक हम लोग पहुंचाएंगे, ठीक है ना? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है ना? थैंक यू।